वहां पर जी उन्होंने महाभारत और रामायण जो है इन दोनों बुक्स को ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है जी। इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। पाकिस्तान ये समझते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो अरब कंट्रीज में है ना वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अरब कंट्रीज है ना भाई भाई, वो अभी तक वही उम्मा का जो चक्कर है ना वो चलता रहता है जहनों में। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? वहां पर जी उन्होंने जो है इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो है इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि एक गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है, और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और साथ साथ जो प्रिंटर यानी कि जिन्होंने ये बुक्स दोनों बुक्स प्रिंट की हैं उनसे भी वो मिले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए। मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी। ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात और एक मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशन जो है वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है। ये सब बातें पुरानी हो गई, ऐसी बातें नहीं हुआ करती हैं। ये दुनिया और दुनिया है। जो उस पास्ट में रहते हैं वो उसी पास्ट में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ये एरा वो है कि जिसमें हमने ये देखा कि जो भारत की पॉलिसी है, गल्फ पॉलिसी, वो बहुत जानदार है, बहुत स्ट्रांग नजर आई हमें। कि जो इंडिया है वो देखता है कि जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और जो जियो पॉलिटिक्स को जानता है, जो उसका एक्सपर्ट है, वो ऐसे ही करेगा। वो ये देखेगा कि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस रखने में हमें क्या फायदा है। पाकिस्तान ये समझते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो अरब कंट्रीज में है ना वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अरब कंट्रीज है ना भाई भाई, वो अभी तक वही उम्मा का जो चक्कर है ना वो चलता रहता है जहनों में। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, या फिर चाहे बाइबल हो, और इसी तरह की जो दूसरे रिलीजन की बुक्स हैं हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है। बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्यों ना करें वो वेलकम यार। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, दुनिया सारी ये सोच रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर असले की या उधर डिफेंस के लिए जो है ना उधर डील करने गए हैं। हो रहा होगा, ऐसा भी होगा कि वो डिफेंस के सिलसिले में उधर गए होंगे कुवैत में। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा माइंड काम करता है, मैं अपने ज़हन से आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, बहुत बड़े लेवल पे लेता है। और उसका अभी उधर जंग चल रही थी रशिया के बीच में, तो उसने हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को डिस्काउंट रेटों पे पेट्रोल देना शुरू किया। देखिए जिसमें जुर्रत थी, जिसमें पावर थी, उन्होंने तो पेट्रोल लेके दिखाया। जिसमें
जरूरत और पावर नहीं थी, वो पेट्रोल नहीं ले सके। जो अमेरिका के गुलाम है या दुनिया की और बड़ी कंट्रियों के गुलाम है, वो पेट्रोल नहीं ले सके। लेकिन हिंदुस्तान डिस्काउंट रेट पे अपनी आवाम को फायदा देते रहे, उनसे पेट्रोल लेते रहे। फिर उनके भी, रशिया के भी कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए, उन्होंने पेट्रोल के रेट थोड़े से बढ़ाए। देखें, जो सब दुनिया की किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, जहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, वहाँ पे पूरे मुल्क में महंगाई आ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, पेट्रोल की वजह से उसको प्राइस में फर्क पड़ता है, वो महंगी हो जाती है चीजें। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली हिंदुस्तान में भी ना पेट्रोल भी थोड़ा सा महंगा हुआ है, उधर के डॉलर का रेट भी ऊपर गया और उधर महंगाई का भी सिलसिला जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब मैं आऊंगा अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। मेन मुद्दा ये है जो मुझे लगता है कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। देखिए, वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े, उनके ट्रैवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें हो जाए। रशिया उससे सस्ता देगा, वो उधर मैं क्यों बात करता हूँ इनकी, हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं। वो यारियां दोस्ती नहीं देखते कि मेरे रशिया के साथ बहुत बड़ा तल्लक है और मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। अब कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान। उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत के दौरे पर गए हैं, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गल्फ कंट्री है, और ये किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कई दशकों बाद दौरा है। इससे पहले सिर्फ इंदिरा गांधी वहां पर गई थी और उसके बाद डायरेक्ट नरेंद्र मोदी गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर रामायण और महाभारत जैसे एपिक जो है हिंदुइज्म के, उनकी ट्रांसलेशन भी की जाएगी अरेबिक में, जिससे सारे जो अरब के लोग हैं वो इसे पढ़ सकेंगे इजीली। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। साथ ही साथ इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की इंडियन डायस्पोरा से, जो कि एक बहुत ही बड़ी तादाद में कुवैत के अंदर रहते हैं। और इस विजिट के साथ ही इंडिया और कुवैत के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो भी एक नई हाइट पर पहुंच जाएंगे। और ये चीज़ बहुत ही अनकंफर्टेबल करेगी पाकिस्तान को, क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान को ये लगता है कि वो उनके मुस्लिम बिरादर मुल्क हैं और वो कुछ भी करेंगे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन इस वक्त दुनिया कैसे चल रही है शायद पाकिस्तान को नहीं पता है। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है, और इसी वजह से जब पाकिस्तानी देखते हैं कि इंडिया का जो असर और रसूख है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो वो काफ़ी पज़ल्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और अब आने वाले समय में इस विज़िट के डिविडेंड्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा।